वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट की वेरियस ब्रांचेस के लिए। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। इट इज़ 88,000 रुपीज़ पर मंथ एंड दिस वैकेंसी इज फॉर बी टेक एंड एम टेक कैंडिडेट्स। तो चलिए अब हम जो है वन बाय वन जो है इसके पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को, सिलेक्शन क्राइटेरिया को और जितनी वैकेंसीज हैं और किन किन ब्रांचेस के लिए उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें टेबल 1 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो बताई गई हैं। तो दो टाइप के यहाँ वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। सबसे पहला है स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो हम यहाँ पे वो वैकेंसीज डिस्कस करेंगे विच आर फॉर बी टेक और एम टेक कैंडिडेट्स के लिए जो है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसीज हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 वैकेंसीज हैं, केमिकल इंजीनियर्स और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की 10 वैकेंसीज हैं और डाटा एनालिटिक्स की 20 वैकेंसीज हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे जो है ये 4 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की वैकेंसी, जिसकी टोटल यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं। नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट सी में जो है कैटेगरी वाइज भी जो है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हमें बताई गई हैं। अब हमारा आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वेरियस पोस्ट है तो सबके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट की। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, इट इज बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60% ऑफ मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट और PGDBM इन रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए है, या फिर आप ME MTech होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट और PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसी। नंबर 3 पोस्ट है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, इट इज बी टेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स और ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या तो आप बी टेक हो और आपके जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स हो, या फिर अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ME MTech है तो आपका जो है पास आउट होना चाहिए। 4th वैकेंसी जो है वो है केमिकल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज आपका बी टेक होना चाहिए या तो केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकाट्रॉनिक्स में विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका ME MTech जो है पास आउट आप होने चाहिए मैकाट्रॉनिक्स में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में। 5th पोस्ट है यहाँ पे हमारी डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बी टेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT और ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स और डाटा साइंस और एक्चुअरियल साइंस विद 60% ऑफ मार्क्स। तो ये तो हमने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है उनके बारे में जाना। अगर आप MCA भी हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के लिए, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इट। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में और डाटा साइंस और एक्चुअरियल साइंस में। ME MTech इन कंप्यूटर साइंस और IT कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेफरेबल बताया गया है नॉलेज ऑफ पावर BI, पावर क्वेरी और RDBMS इज प्रेफरेबल। फिर लास्ट वैकेंसी हमारी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की। हमने यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, बट द कैंडिडेट मस्ट हैव 60% ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन आइदर ऑफ द डिग्री।
तो क्वालिफिकेशन हमने जान ली है, अब जानते हैं एज क्राइटेरिया। सो मिनिमम एज है कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करने की 21 इयर्स, मैक्सिमम एज है 30 इयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2024। एज के बाद अब हमारा यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन फीस और सर्विस चार्जेस। तो देखिए ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST एंड PWD, आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 प्लस GST रहेगा। वहीं इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC ST और PWBD कैटेगरी देन द एप्लीकेशन फीस इज 250 प्लस GST। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इस वैकेंसी का स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 नवंबर। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फी डिपॉजिट करने की वो भी 5 नवंबर रहेगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट 10 days prior to the actual date of the online examination। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे जो हमें टेंटेटिव डेट जो दी गई है इट इज 14 दिसंबर 2024, ठीक है। और जो एग्जाम डेट जो होगी इट विल बी ऑन वीकडेज और हॉलीडेज में से किसी एक में हो सकती है। उसके लिए यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, राइट, एंड वी विल ऑल्सो अपडेट यू ऑन आवर चैनल। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 2 फेजेस में रहने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। दोनों ही वैकेंसीज के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट का क्राइटेरिया वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 6 पार्ट में जो है वो डिवाइड रहेगा। सबसे पहला टेस्ट इसमें जो हमें दिया हुआ है वो रीजनिंग का है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के और आपको 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, 30 मिनट्स में आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना होगा। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स एंड यू विल बी गेटिंग ओनली 20 मिनट्स टू अप्लाई। फिर 4th सेक्शन हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस का विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और 15 मिनट्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। 5th सेक्शन इसका है कंप्यूटर नॉलेज का, इसमें भी आपसे इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के और 20 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। तो ये हो गया। प्लस 6 सब्जेक्ट जो होगा इट विल बी एन एडिशनल टेस्ट टू असेस योर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन के 120 मार्क्स के और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो जो टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले एग्जाम में वो 200 होंगे 250 मार्क्स के और अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टाइम जो है वो 150 मिनट्स का रहेगा। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपका सब्जेक्टिव भी होगा। उससे पहले हम जो है ऑनलाइन टेस्ट जर्नलिस्ट का भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होने वाला है उसका भी पैटर्न पहले समझ लेते हैं। ये जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए है। टोटल आपका जो टेस्ट है अगर आपने जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा आपका रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के 25 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। लास्ट पार्ट आपका रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे 40 मार्क्स के 15 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे भी कैंडिडेट्स टोटल 200 क्वेश्चंस जो है पूछे जाने वाले हैं 250 मार्क्स के और टोटल टाइम मिलेगा यहाँ पे 150 मिनट्स का। तो ये तो हमने जान लिया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जर्नलिस्ट ऑफिसर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आपको अपने आंसर्स जो हैं वो टाइप करने होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा।
जिसमें आपको 10 मार्क्स की लेटर राइटिंग रहेगी एंड 20 मार्क्स की एसे राइटिंग रहेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपने आंसर्स जो हैं वो टाइप करने होंगे। ये जो टेस्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये उन्हीं कैंडिडेट्स का इवेल्युएट होगा जो कैंडिडेट्स जो है मिनिमम स्कोर जो रिक्वायर्ड होगा आपके ऑनलाइन टेस्ट में हर सेक्शन का, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं देन ओनली दिस टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड। Descriptive script would be evaluated only in respect of those candidates who qualify the objective test, जो मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 मार्क जो है एवरी इनकरेक्ट आंसर के डिडक्ट किए जाएंगे एज अ पेनल्टी। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ जो है वो सेक्शन वाइज भी रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे रहेगा। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे दे हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर की जाएगी वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे की जाएगी। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जो फाइनल मेरिट में वेटेज होगी वो 75 की होगी और इंटरव्यू की वेटेज जो है वो 25 की होगी। तो यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया गया है वो 75:25 दिया गया है फाइनल मेरिट के लिए। एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो बेसिक पे स्केल जो है वो 50,925 टू 96,765 का है। अदर अलाउंसेस आर आल्सो देयर। यहाँ पे हमें जो है ग्रॉस पे बताई गई है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स की, इट इज 88,000 रुपीज पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। So candidates, we have discussed all the important points of this recruitment drive of United India Insurance Company Limited. Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the Gate from Kanpur Gate Flyer.